Hello everyone, welcome to my channel. As you know that I am Dr. Sunidhi Mishra and today this is the 10th of October and as we know that कि आज हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऑन दिस ओकेजन आज मेरे साथ डॉक्टर शीतल यादव मैडम हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं. तो आज हम इनसे बात करेंगे कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली कोटा में 27 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है विद इन दिस ईयर, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सोसाइटी के लिए कि क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, क्यों हमें मेंटल हेल्थ पे बात करने की आज के सिनारियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो शीतल मैम, वेलकम यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी मैम कि आप इस प्रोफेशन में कैसे आए या आपको क्या ऐसा इंस्पायर करता है जिसकी वजह से आपने एज अ साइकोलॉजिस्ट बनना प्रेफर किया. देखिए मैम, आजकल के दौर में जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे फिजिकल इलनेस लोगों में बढ़ी है ना, जैसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, डायबिटीज़ एक यूनिवर्सल डिजीज़ बन चुकी है, वैसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स यूनिवर्सल डिसऑर्डर्स बन चुके हैं और छोटी एज से लेकर के बड़ी एज के, ओल्ड एज के लोगों में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है. तो आजकल के टाइम पे साइकोलॉजिस्ट की नीड है और मुझे ये अच्छा एरिया लगता है, मैं इस पे काम कर सकती हूँ. दैट्स व्हाई मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया और मैं साइकोलॉजिस्ट बन के काम कर रही हूँ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है कि जब भी हम साइकोलॉजी को लेके बात करते हैं या हम इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लेके बात करते हैं तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मतलब मार्केट में आती हैं या हमारे सोसाइटी में आती हैं जिसकी वजह से लोग जेन्युइनली बात करना पसंद भी नहीं करते. तो आप कुछ ऐसे 2-4 कॉमन मिसकंसेप्शंस बता सकते हैं जैसे लोग एंजाइटी को कैसे समझे कि वो एंजाइटी है, डिप्रेशन को कैसे समझे वो डिप्रेशन है, क्या एंजाइटी और डिप्रेशन ही जो है आज के टाइम पे है या उसके अलावा भी, क्योंकि जेन्युइनली हम ये सुन रहे हैं कि एंजाइटी एंजाइटी डिप्रेशन डिप्रेशन, तो क्या एंजाइटी और डिप्रेशन ही सब कुछ है या स्ट्रेस ही सब कुछ है, उसके अलावा भी कुछ और होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक वास्ट कैटेगरी है जहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, इंक्लूडिंग एडिक्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स और पूरे न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स की एक चेन है. लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर हैं जो आराम से आपको जनरल पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं. दैट्स व्हाई हम इन चीज़ों को आराम से सुन पाते हैं सोसाइटी में. दूसरी चीज़, लोग डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पाते हैं या काउंसलर्स को अप्रोच नहीं कर पाते हैं. इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज भी मेंटल हेल्थ को लेकर के या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के बहुत बड़ा स्टिग्मा लोगों के अंदर है और वो लोग इस चीज़ की वजह से डर रहे होते हैं कि मैं भी अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ या मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे जज करेंगे, वो समझेंगे कि यार मैं पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जा रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ. तो इस लेबल से लोग बचना चाहते हैं. दैट्स वाई कि वो साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर को अप्रोच नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है कि इंडिया में इश्यूज़ कम है या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं है. आज भी हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का ट्रीटमेंट पीर फकीरों के पास या बाबाओं के पास जा जाके हो रहा है और वो एक तरीके से फेथ हीलिंग को यूज़ करके इस चीज़ का ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रॉपर थेरेपी और ट्रीटमेंट के थ्रू इनको आराम से ठीक किया जा सकता है अगर स्टिग्मा धीरे धीरे रिमूव किया जाए सोसाइटी से. ओके, जैसा कि आपने ट्रीटमेंट की बात करी, थेरेपी की बात करी, तो हम ये समझते हैं कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. लेकिन जिस तरह से अभी हम सोशल इनसिक्योरिटी को देख रहे हैं, लाइक आज के टाइम पे हम किसी भी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लॉयल्टी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी है. स्टूडेंट्स के बीच में, उनके फ्रेंड्स के बीच में, फैमिलीज के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, मतलब इट्स एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप. तो लोगों को बिलीव जो है वो बहुत धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होता चला गया है. तो आपको क्या लगता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं क्या वो ऑन रियल ग्राउंड आपकी ये जो इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें मेजरली आपका स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है उसको दूर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं, और कैसे लोग इस चीज़ को बिलीव करें, जो कि मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रू फ्रेंड्स या किससे वो अपनी बातों को शेयर करें ताकि उनका मजाक ना बने या उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना उठे. देखो, सिंपल सी चीज़ है कि आजकल जो चीज़ हम देखते हैं सोसाइटी में कि इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है. वो अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को शेयर करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज कर देंगे, है ना, या उन पे कोई लेबल लगा देंगे या लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे उसके बाद से या उनसे कट ऑफ हो जाएंगे. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग
शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आसपास का फैमिली एनवायरनमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आपके पास ऐसे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं या फिर आपके पास फैमिली में 1-2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बिना झिझके अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, इस डर के बिना कि आपको जज नहीं किया जाएगा और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं ईज़िली, तो वो एक अच्छा खासा माध्यम बनता है आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं और फिर भी हम इनसिक्योर फील करते रहते हैं, तो आप किसी काउंसलर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के प्रॉपर थेरेपी सेशन बुक करवाइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रॉपर मेंटेन किया जाएगा। आपकी आइडेंटिटी को, आपकी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा सोसाइटी के सामने, और कोई आपको जज भी नहीं करेगा। ये भी नहीं कर सकते तो सिंपल चीज़, आप अपनी डायरी उठाइए और अपनी डायरी में अपनी जो चीज़ें हैं उनको लिखना शुरू करिए। क्योंकि जब हम उन चीज़ों को लिख देते हैं तो वो चीज़ें कहीं न कहीं हमारी वॉश आउट होती है और हमारे जो ओवर थिंकिंग दिमाग में चल रही है या जो चीज़ें हम सोच रहे हैं और उसकी वजह से एंग्जायटी में आ रहे हैं, वो चीज़ें धीरे-धीरे रिड्यूस होने लग जाती है। तो या तो आपके पास फ्रेंड्स हों या आपके पास घर में कोई लोग हों, नहीं है तो आप थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाएँ, और ये चीज़ भी नहीं कर सकते तो आप डायरी राइटिंग करें ताकि आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में या सही रखने में ये चीज़ हेल्प कर सके। Thank you, ma'am. This will be the last question for you. कि as we know that कि today is the World Mental Health Day, तो एक स्पेशल मैसेज मैं कहूँ जो आप हमारे कम्युनिटी के लोगों को देना चाहेंगी, स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की और यंगस्टर्स की, क्योंकि अभी ज़्यादातर ये जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो हम स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स में ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप इन दोनों ही लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑन दिस ओकेजन? सिंपल सी चीज़ है मैम कि स्ट्रेस कहीं न कहीं प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, और सच में हम देखेंगे ना तो हम पाएँगे कि स्ट्रेस का मतलब ही प्रेशर है। तो मैं सिंपल मैसेज ये देना चाह रही हूँ कि आप किसी दौड़ का हिस्सा ना बनें। आप अपनी पोटेंशियल्स को देखें, अपनी एबिलिटीज़ को देखें, और उसके हिसाब से आप अपने प्रोफ़ेशन को, रिश्तों को, अपनी चीज़ों को रन करने की कोशिश करें। ये कंपेयर ना करें कि दूसरा इस चीज़ में इतना अच्छा कर रहा है तो मैं भी उतना अच्छा कर लूँगा। उस दौड़ का हिस्सा बनने से बचें, अपनी रियल पोटेंशियल्स को, स्ट्रेंथ्स को पहचानें, और इसके साथ-साथ अपनी वीकनेस पे भी काम करें। तब जाके कहीं न कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख पाएँगे। दूसरी चीज़ कि नो डाउट लोग भरोसा करने से डरते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में 1 या 2 लोग ऐसे ढूँढ के रखें, जिनसे आप बिना किसी फ़ियर के अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, तो डेफ़िनेटली आप मेंटल हेल्थ को मैनेज भी कर पाएँगे, ठीक भी कर पाएँगे, और अगर किसी तरीके की सफ़रिंग से गुज़र रहे हैं, तो उसको भी मैनेज कर पाएँगे। थैंक यू शीतल मैम फॉर Thank you so जॉइनिंग much. अस टुडे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, शीतल मैम एक प्रैक्टिशनर हैं, वो अभी भी काउंसलिंग करती हैं पेशेंट्स की। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको मैम से अपॉइंटमेंट भी चाहिए तो आप उसके लिए हमें कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द कॉन्टैक्ट नंबर एंड प्लेसेस। थैंक यू सो मच Thank you वॉचिंग so अस। much.